ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे एवरीवन। आप सभी को आने वाली हरतालिका एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे हरतालिका तीज का व्रत हमें कब रखना है, पूजा हमें कैसे करनी है, माता पार्वती से सुहाग कैसे लेना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी और आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए और चौकी पर हमने लाल कलर का वस्त्र बिछा लिया है। आप पीले कलर का भी वस्त्र बिछा सकते हैं। और हमने अक्षत के कुछ दाने रख दिए हैं और सबसे पहले हम शिव परिवार को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप फ़ोटो भी विराजमान कर सकते हैं और मूर्ति है तो आप मूर्ति भी विराजमान कर सकते हैं। मेरे पास शिव परिवार की मूर्ति है तो मैंने मूर्ति को विराजमान कर दिया है। अब हम चावल लेंगे, नीचे चावल रख कर आप चाहे अष्टदल कमल भी बना सकते हैं या आप इसी तरीके से नीचे चावल की ढेर रख करके आप कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश में मैंने कंठ तक जल भर लिया है और जल में मैंने पहले ही गंगा जल मिला लिया था। और कलश पे आप कलावा ज़रूर बांधें और कलश पे स्वास्तिक भी बनाएं। और कलश में मैंने हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का, लौंग, इलायची, अक्षत, फूल और दुर्वा मैंने कलश में डाल दिया है। और अब मैं ऊपर आम का टहनी रखूँगी। आप 7 पत्ती या 5 पत्ती वाली आप टहनी रखें आम की, या आप अशोक के पत्ते भी रख सकते हैं। और मैंने देखिए पत्ते पे भी तिलक कर लिया है रूली और चंदन से। और अब मैं चावल रखूँगी कलश के ऊपर और इस तरीके से मैंने नारियल में कलावा बांध लिया है और मैं नारियल को रख दूँगी कलश के ऊपर। इस तरीके से हमें कलश स्थापना करनी है। हरतालिका तीज पर हमें पूजा शाम के समय करनी होती है और महिलाएं पूरा 16 श्रृंगार करके माता पार्वती का पूजा करती हैं, शिव परिवार का पूजा करती हैं। हरतालिका तीज पर मिट्टी से बने हुए गौरी गणेश जी और शिवलिंग बना करके पूजा किया जाता है। इसमें मिट्टी से बने हुए ही गौरी गणेश और शिवलिंग की पूजा की जाती है। अगर आप अच्छी तरीके से बना लेते हैं तो आप बना सकते हैं, या आप पिंडी का आकार दे करके भी आप विराजमान कर सकते हैं गौरी गणेश को और शिव जी को। सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद सबसे पहले सर्वप्रथम पूजा गणेश जी की जाती है। तो हम सबसे पहले जल गणेश जी को चढ़ाएंगे, माता गौरी को चढ़ाएंगे और शिव जी को जल अर्पित करेंगे। और उसके बाद हम कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। अगर आपको पंचामृत से भी अभिषेक करना है तो आप कर सकते हैं। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से आप अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। देखिए, बहुत लोग अखंड दीपक भी जलाते हैं। अगर आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो आप जला सकते हैं। 2025 में 26 अगस्त मंगलवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। भाव रूप से हम शिव परिवार को भी स्नान कराएंगे और चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। अब हम गणेश भगवान को चंदन से तिलक करेंगे, माता पार्वती को रोली से तिलक करेंगे और शिव जी को हम चंदन से, गुलाल से, भस्म और अबीर से हम तिलक करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज से ये व्रत नहीं रख रही हूँ। मेरी जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले से मैं ये व्रत रख रही हूँ। कुंवारी कन्याएं ये व्रत अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं और सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत निर्जल किया जाता है। जब हम माता पार्वती को तिलक करते हैं तो हम जितनी बार तिलक करते हैं तो उतनी बार माता पार्वती से हम सुहाग भी लेते हैं। हमें साथ ही शिव परिवार की मूर्ति पर भी हमें तिलक करना है। शंकर भगवान, माता पार्वती, गणेश जी को हमने तिलक कर दिया है। अब हम वस्त्र रूप में कलावा अर्पित करेंगे। हम गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे, शिव जी को हम जनेऊ अर्पित करेंगे, माता पार्वती को हम कलावा अर्पित करेंगे। गणेश भगवान को आप पीला जनेऊ अर्पित करें। अगर पीला जनेऊ नहीं है तो आप जनेऊ में हल्दी लगा करके गणेश भगवान को अर्पित कर सकते हैं। हमने देखिए जनेऊ अर्पित कर दिया है, माता पार्वती को कलावा अर्पित कर दिया है और हम वस्त्र रूप में
हम शिव परिवार की मूर्ति पर भी कलावा अर्पित कर देंगे। हम बेलपत्र अर्पित करेंगे। आपको अगर धतूर के पत्ते, मदार के पत्ते, धतूर के फूल, मदार के फूल और धतूर के अगर आपको कांटे वाले फर मिल जाते हैं तो आप ज़रूर भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। हमने बेलपत्र समर्पित कर दिया है और बेलपत्र पे हमने चंदन से तिलक लगाया है और बेलपत्र के पीछे से हमने डंडी को तोड़ दिया है और उसके बाद हमने बेलपत्र समर्पित किया। अब हम गणेश भगवान को दुर्वा समर्पित करेंगे। गणेश भगवान को दुर्वा ज़रूर समर्पित करें। आपके घर में जिस परंपरा से, जिस रीति रिवाज से पूजा पाठ किए जाते हैं, आप उसी रीति रिवाज से पूजा करें। और अब हम फूल समर्पित करेंगे। हमने सबसे पहले गणेश भगवान को फूल समर्पित किया है, उसके बाद हम शिव जी को फूल समर्पित करेंगे और माता पार्वती को हम लाल फूल समर्पित करेंगे। और हमने शिव परिवार की मूर्ति पर भी फूल समर्पित कर दिया है। हमने कलश पर पहले से ही रोली से तिलक कर दिया था, तो अब हम फूल समर्पित करेंगे। कलश पे हमने लाल फूल समर्पित कर दिया है और हम पीला फूल भी समर्पित करेंगे। हमें कलश का भी पूजन करना है। अब हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप 5 तरह के फल ज़रूर लें या आप 5 फल ले सकते हैं एक ही तरह के। हमने 5 फल ले लिया है और भोग में आप कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आप ये जो चना देख रहे हैं, इसी से हम अपने हाथ में लेकर के कथा भी सुनते हैं, कथा पढ़ते हैं और इसी चने से हमारे यहाँ पारण भी किया जाता है। माता पार्वती को सुहाग का सामान जरूर अर्पित करें। आप 3, 5, 7 या 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं। माता पार्वती को चुनरी जरूर अर्पित करें। आप वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं और कुछ सुहाग का सामान में से आप अपने पास भी रख सकते हैं और आप पंडित को उस दिन ज़रूर दान करें। हमारे यहाँ शादी का सिंदूरा भी रखा जाता है। सब अपनी रीति रिवाज के अनुसार पूजा पाठ करते हैं। जिसके यहाँ जो रीति रिवाज हो उसी रीति रिवाज से पूजा पाठ करें। मैं दोबारा कह रही हूँ, देखिए मैंने प्रभु का श्रृंगार कर दिया था और अब मैं इत्र सेवा आप जरूर दें और मैंने इत्र भी अर्पित कर दिया है। हमें दक्षिणा जरूर अर्पित करनी है। दक्षिणा पूजा में रही हुई कमियों को पूरा करता है, तो दक्षिणा जरूर अर्पित करें। अब हम व्रत कथा पढ़ेंगे। अपने हाथ में चना लेकर के हमें व्रत कथा पढ़नी है। तो हमने 1 लोटा जल रख लिया है और अपने हाथ में चना लेकर के हम व्रत कथा पढ़ेंगे। अगर आपके पास व्रत कथा की किताब नहीं है तो हरितालिका तीज पर आप व्रत कथा जरूर सुने। आप मोबाइल के द्वारा व्रत कथा सुन सकते हैं। इस तरीके से हमने व्रत कथा पढ़ ली और ये जो चना है हम भगवान को समर्पित कर देंगे। अब हम सबसे पहले आरती करेंगे गणेश जी की, क्योंकि सर्वप्रथम पूजा गणेश जी की जाती है। तो हम गणेश भगवान की आरती करेंगे और उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम थोड़ा सा जल लेकर के चौकी पे वार देंगे। अब हम हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हमारी पूजा में रही हुई कमियों के लिए आप क्षमा करिएगा और हमारी पूजा को प्रेम पूर्वक स्वीकार करिएगा और हमें हमेशा अखंड सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद दीजिएगा। पूजा संपन्न होने के बाद हम माता पार्वती से सुहाग लेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपने जितनी बार माता पार्वती को रोली लगाया है या सिंदूर लगाया है तो आप उतनी बार इस तरीके से अपने आंचल में लेकर के अपने माथे पर लगाएंगे, अपनी मांग में लगाएंगे। इस तरीके से आप माता पार्वती से सुहाग लेंगे। हरतालिका तीज की ये पूजा विधि आपको थोड़ी भी यूज़फुल हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। हर हर महादेव, जय भोले।